आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश के गढ़ में नीतीश को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा ही था पिछली बार नीतीश के अधिकारियों ने प्रशांत किशोर जैसी हस्ती को नालंदा में नीतीश के गांव में एंट्री नहीं करने दी। नालंदा का अस्थावा विधानसभा से लता सिंह हैं जो कि नीतीश को ललकार रही हैं। यानी कि नीतीश को ललकारने का मतलब ये हुआ कि उनके जो भी प्रत्याशी वहां से खड़े होंगे उनको ललकार रही हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ लता सिंह क्या इतना दमखम दिखा पाएंगी नीतीश के नालंदा में। पहले तो स्वागत है लता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार से पंगा लेना कुछ समझ रही हैं आप? पेट में दांत हैं उनके। देखिए, नीतीश जी के बारे में पर्सनली मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे परिवार का उनके साथ लंबा हम लोगों का रिश्ता रहा है। और मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं आपके मन में नीतीश जी? वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे आदरणीय हैं। हमेशा से सम्मान और आदर की भावना रही है। उन्होंने बिहार के लिए, ये कोई नहीं झुठला सकता कि उन्होंने बिहार को बदला है, बिहार के लिए काम किया है। लेकिन अब जो परिस्थिति जो हम लोग देखते हैं, क्या खुलकर तो बताइए। युद्ध में सब कुछ जायज है, आप युद्ध में उतर रही हैं। नहीं, हमारे नेता जो हैं आपके नेता तो प्रशांत किशोर हैं। नीतीश कुमार कैसे? मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ कि हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं वो हर जगह बहुत ही स्पष्टता से नीतीश बाबू के बारे में बोलते हैं। क्या कहते हैं अभी तो बता दीजिए अपने अस्थावा की जनता को। जनता तो देख रही है। मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखी है कि यदि जनसुराज क्या? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर बस इसलिए है कि आपके रिश्तेदार नहीं है भाई। बहुत लंबे समय से मैंने उनको बचपन से देखा है। वो भी मुझे जानते हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में अदरवाइज कुछ हमेशा से मैं वही बार बार बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा से। आपने कहा कि बचपन से आपने देखा है, उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में क्या चेंजिंग है? व्हाट द डिफरेंस? बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। अभी थोड़ा घमंडी हो गए हैं। देखिए, सरकार का नियंत्रण, जिस तरीके की जो परिस्थितियां जो हम लोग रोज देखते हैं, जो चीजें हो रही हैं, अगर वो अपने फुल फॉर्म में होते तो ये सब तो नहीं हो रहा होता। तो उनका नियंत्रण तो बिल्कुल सरकार पे नहीं है ना, अपने सोचने की शक्ति पे नहीं है सरकार पे। देखिए, उम्र हो गई है, स्वास्थ्य उनका अब वैसा नहीं रहा है जैसा पहले उनका था। तो ये सब कारणों से भी उनका नियंत्रण जो है वो चला गया है, और इस चक्कर में बिहार ने बहुत सफर किया है। कितना टक्कर देंगी अस्थावा में? क्योंकि नालंदा की सारी सीटें वो जीतना चाहते हैं। कितना टक्कर देंगे? मैं बहुत जदयू के पास ही है अभी भी। जी, अस्थावा जदयू के पास है। वहाँ की कौन है विधायक वहाँ पे? जितेंद्र कुमार वो हैं। कितना टक्कर देंगे जितेंद्र कुमार? मैं तो भाई दमखम से, पूरी मजबूती से वहाँ काम करूंगी ताकि जनता मुझे चुने। अपने अभी चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। जनसुराज से लेके तमाम पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। आपने ऐसे 3 मुद्दे कौन से वहां उठाए हैं जिससे जनता आपको वोट दे? देखिए, 3 मुद्दे। एक तो पहला हुआ कि मैंने, क्योंकि देखिए मेरा जुड़ाव हमेशा से अपने गांव से रहा है, तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं उन लोगों के पास शिक्षा, स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में उनका नाम लिखा है, उनको सारी जो भी सरकारी प्रोग्राम्स का बेनिफिट है वो मिल रहा है, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा नहीं है। तो एक तो ये है कि भाई हर बच्चे को उसका हक है कि उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरा, मैंने ये भी देखा है, नॉट जस्ट मेरे गांव में बट हमारे क्षेत्र में, इलाके में, इनफैक्ट पूरे बिहार में महिलाएं बहुत हैं गांव में, क्योंकि जो यूथ है, जो पुरुष जो काम करने योग्य हैं, वो तो सब पलायन करके चले गए हैं। तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। तो भाई महिलाओं में, पुरुषों में, क्योंकि पलायन हो गया है, तो आप जाइए गांव में, ज्यादातर आपको महिलाएं दिखेंगी। और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, तभी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हों। तीसरा, जैसे छात्र छात्राओं
स्पेशली आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे सालों साल अपनी मेहनत, अपने दम अपना मेहनत, अपना समय सालों साल पैसे खर्च करके पढ़ते हैं। फिर जब वो एग्ज़ाम हो जाता है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। और आजकल ज़्यादातर भाई आज परीक्षा हुई, बीच में ही पता चला पेपर लीक हो गया। तो ये पारदर्शिता, मेरिट बेस्ड। लेकिन लता जी, पेपर लीक का मुखिया तो नालंदा का ही है, नीतीश बाबू को तो ये भी पता है। तो इस पर भी आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं वो बात आपने मुझसे तो वहीं का है। हाँ, तो अब हर कोई किसी ना किसी क्षेत्र से तो आता ही। मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया जो है वो अरेस्ट हो चुका है, और अपना उसने जो बातें बताई हैं, नीतीश कुमार के नवरत्न के जो अधिकारी हैं वो घिर चुके हैं। और निश्चित तौर पे अब जो नीतीश कुमार की कमान है वो सीबीआई के भी हाथों में कहीं ना कहीं चली गई है। संजीव मुखिया से इतना सीबीआई ने उगलवा लिया है कि नीतीश कुमार को नथने के लिए ज्यादा है। बताइए बाबू। ये तो प्रशासन, अब ये सवाल तो आपको उन लोगों से करना चाहिए। आप जीत के आएंगी यदि, क्या करेंगी? 3 अपने मुख्य काम बता दें। गुणवत्ता शिक्षा हर बच्चे का हक है। वो तो आपके सूत्रधार प्रशांत जी जी जी, जो चीजें उन्होंने कह दी उसके सिवा, क्योंकि लोकल में आप हैं, लोकल की समस्या क्या है जिसे आप पहली प्रायोरिटी? मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ मेन समस्या तो ये बेरोजगारी की है। तो भाई स्वरोजगार बढ़े, अच्छे महिलाओं का ना पुरुषों का, दोनों का आर्थिक सशक्तिकरण सबका जरूरी है। फिर किसानों की आय जो है वो दुगनी तिगनी हो। भाई वो हम लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उनका हक है कि उनका जीवन बेहतर हो, उनके परिवार का जीवन बेहतर हो। तो उनकी आय बढ़े। जैसे आर्मी में लोगों को पेंशन मिलता है, किसानों, क्योंकि वो भी देखिए अपने जीवन का एक बहुत हिस्सा जो है 60-70 वर्ष तक वो पूरा लगा देते हैं। तो भाई उनको भी एक सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी नेट उनको भी मिलना चाहिए। कहा जाता है, जैसा देखा गया है कि महिला प्रधान होती है तो उसके हस्बैंड ही मालिक होते हैं, मुखिया पति कहे जाते हैं, अधिकारी भी जो प्रधान है उसको नहीं बुलाते हैं, उसके हस्बैंड को ब्लॉक में बुलाते हैं। तो जब आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं जब आएंगी तो कंट्रोल अधिकारियों पे आप करेंगी ना, आपके हस्बैंड या घर वाले लोग करेंगे? देखिए, ये बिहार का सिस्टम है। मुखिया पति विधायिका भी हैं, तो वो ज्यादातर उस सिचुएशन में होता है कि भाई जो पुरुष, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हो या विधायक, किसी कारणवश क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो, ये तो वो अपनी पत्नी या जिसको भी एक एज अ डमी, सीटें भी महिलाएं हो जाती हैं तो वो अपनी एज अ डमी वो, क्योंकि कंट्रोल उनको करना है। तो देखिए ये चीज, और मैंने कई जगह ये भी देखा है कि पहला टर्म तो ठीक है, पति के इन्फ्लुएंस में उन्होंने काट लिया, लेकिन फिर बाद में वो कुछ डिसीजन, लेकिन देखिए मैं तो उस कैटेगरी, आपको मेरा बैकग्राउंड पता है, तो मैं तो उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, घर वाले प्रेशर देंगे कि देखो भाई ये काम है, ये बड़े मेरे घर वाले मेरा प्रेशर भले घर वालों पे हो, उनका प्रेशर मेरे पे कभी नहीं रहेगा, नहीं दबाव। मतलब प्रशांत के जो नियम है वो उसको मान के जी जी जी। तो जनता आपको वोट दे रही है इस बार? अब ये जनता तय करेगी। जी, जीत के लिए आसान्वित हैं? जी, मैं काम करूंगी कि जनता मुझे वोट दे। जनता आपको, तो शायद प्रशांत की रैली भी 28 तारीख को है नालंदा में, 28 को प्रशांत वहां उस दिन पहुंच रहे हैं, तो कितनी भीड़ जुटेगी, क्या उम्मीद है? भीड़ बहुत जुटेगी। फिर नीतीश कुमार रोकेंगे कि भैया स्थामा जाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब वही है ना कि वो डर रहे हैं, इसलिए क्यों रोकते हैं? अगर दम है तभी रोक रहे हैं ना। और देखना ये होगा कि जिस बिहार में अभी पासवान वर्सेस भुनिहार छिड़ा हुआ है, सारिका पासवान और तमाम
भूरिहार आगे आमने सामने हैं और एक तरीके से कह लीजिए तो आशुतोष जो हैं, जो भूरिहारों के नेता बनते हैं, वो एक तरीके से राजद की बी टीम के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो हम नहीं कह रहे हैं, ये भूरिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तरफ से ये बयान आना शुरू हो गया कि ये एकदम मिली जुली चाल है। लेकिन इन चालों के काट किस तरीके से प्रशांत किशोर निकाल कर बढ़ता बिहार बनाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।